अपने पापा से पूछा कि पापा नारी का दूसरा नाम क्या है? तो पापा ने कहा कि नारी का दूसरा नाम है शक्ति। और बोला नर का, बोला सहन शक्ति। उपस्थित शक्ति जो कि बहुत कम मात्रा में यहाँ है, उपस्थित शक्ति और सहन शक्ति को मेरा प्रणाम। दुष्यंत कुमार की 4 लाइनों के साथ अपनी बात रखूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर शहर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मंचस्थ कवि हैं, इनको एक वरदान है, जब भी कविता सुनाएं तो आप तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि जो लोग इनकी कविता पे तालियां नहीं बजाते वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाते हैं। अगला जन्म आप सुरक्षित रखें, ऐसा ना हो कि बाद में कहीं उमेश ने हमें बताया नहीं। धन्यवाद। कह रहे थे कि कुछ लोग अपने मोबाइल देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा सुनाइए कि लोग अपने आप मोबाइल को भूल जाएं। ऐसा मंच छोटा जी ने प्रदान किया। मेरे बारे में बड़ा कुछ उन्होंने कहा कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, ये सभी सीजन लोग हैं, मैं थोड़ा सीजनल हूँ, सीजन के हिसाब से बोलता हूँ। मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगा उन शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुझे माफ करें अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाए। और आप लोग मेरी किसी बात को सीरियस ना लें, क्योंकि सीरियस लेंगे तो फिर हो सकता है कि हंसी का वो मजा ना आपको आ पाए। जो लोग अपनी बीवियों के साथ आए हैं उनके साथ हमारी वेदनाएं हैं, और जो बीवियों के बगैर आए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन आप जो लोग अपनी मैडम के साथ बैठे हैं वो डरे नहीं। मैं ब्रिगेडियर सर उनकी मैडम को देख रहा हूँ, तो देख के मुझे लग रहा है कि दोनों का बहुत प्यार है। तो मेरे लिए दोस्त यहाँ बैठे हैं, शोक दर्द जी, ये मुझे बता रहे थे कि जब NHPC शुरू हुई थी तो 84 में वहाँ दूध बेचता था। तो मैं भी हम 40 साल से डॉक्सी में रहे हैं, तो 1-1.5 साल मैंने भी वहाँ बल्खेत कॉलोनी में रहा हूँ। मेरे डैडी जब शिफ्ट यहाँ से हो गए थे DPS में सर्विस करने के बाद सर, तो ये कह रहे थे कि मैं NHPC में दूध बेचता रहा टीचर बनने से पहले। मैं कहता तभी मेरी सेहत नहीं बनी। सर, कवियों के सामने बोलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा एयर कमांडोर अशोक महाजन सर का, सर कैप्टन झिलन सर का, और मेरे बड़े भाई खोसला जी का। खोसला जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आप सभी को पता है, एक इंस्टीट्यूशन है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। शायद ही वैसा काम हो इन्होंने ना किया हो। एक बार जोरदार ताली मेरे भाई साहब के लिए। उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया, कहते यार लवली क्या हुआ, एक बार राजा वीरभद्र जी आए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो इनके कॉन्फिडेंस तो इतना है ना कि जिस मर्जी से मिला हो इनको। उन्होंने बुला लिया, बोला क्या काम है बताओ। बोला मेरे जितने भी दोस्त है ना, कोई कैप्टन है, कोई एयर कमांडोर है, कोई NHPC में DGM लगा है, कोई SC है, कोई एक्सन है, मैं POD में क्लर्क। तो आप किसी तरीके ना मेरा डेजिग्नेशन बदल दीजिए, तथा विषय यही रहने दो। और नहीं तो कम से कम इंस्पेक्टर बना दो ताकि मेरी भी थोड़ी इज्जत हो जाए। लेकिन देखिए विधि का विधान, परमात्मा ने इनके लिए कुछ और सोचा होगा। उसके बाद जो वो इतिहास है, इनकी बेटी IRS बनी, आजकल वो कमिश्नर लगी है टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। इनके दामाद IAS ऑफिसर है, CBI में IG है। तो देखिए परमात्मा जब देता है ना, बच्चों के रूप में देता है। जब भगवान सब कुछ समझिए, भगवान शिव जी भगवान आपके सामने गले में सांप डाल के आ जाए, आप तो भाग जाओगे ना, बिल्कुल ना। या गणेश भगवान हाथी का रूप लेकर आपके सामने आ जाए तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। तो जब परमात्मा देता है तो बच्चों के रूप में देता है, तो जिसके बच्चे अच्छे उसका सब कुछ अच्छा। तो परमात्मा ने इनको दिया, लेकिन कभी इनके मुंह से हमने ये सुना नहीं कि मेरी बेटी IRS, कभी कभी मंच में कभी कहीं नहीं आता बोलते। इनका बड़प्पन है, तो भगवान ने इनको इतना कुछ दिया है। तो मैं कवियों का सम्मान करता हूँ। थोड़ा टाइम थोड़ा कम मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मुझे सुनेंगे तो मुझे पक्का उम्मीद है कि चंबा से HPC के चेयरमैन जी आए हैं मेंबर, ये चंबा तक मुझे जरूर बुलाएंगे अगली बार। मैं एक्चुअली अपनी एडवर्टीजमेंट खुद ही कर लेता हूँ।
दो कभी मर गए, सभी ने मरना है ना, कभी भी नहीं मरना ही है, और फर्क चले गए दोनों। अब कभी लोग स्वर्ग ही जाते हैं क्योंकि जितने पैसे मिलते हैं ना, 2000 में बंदा दाल रोटी खाएगा, है ना, या नींबू पानी पिएगा, चिकन बिरयानी या दारू पीने के लिए तो ज्यादा चाहिए ना, इसलिए कभी का पक्का है सौदे ही जाएंगे। वहां जाकर दोनों बातचीत होने लगी, बोलने लगे, भाई एक दूसरे ने पूछा, भाई तू कैसे मरा? इसने बोले यार मैं अचंभे से मरा। कैसा अचंभा? कहता मैं कवि सम्मेलन करके घर गया, फिर कवि सम्मेलन मेरा रात होते हैं, बोला मैं थोड़ा लेट गया तो मेरी मिसेस सोई थी, तो साथ में उसके बेड में एक जूते पड़े थे किसी आदमी के, मैंने सारे कमरे में देखा, मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैं दूसरे कमरे में गया, मुझे वहां भी कोई नहीं मिला। फिर मैं किचन में गया, वहां कोई नहीं मिला। फिर मैं छत में गया, वहां कोई नहीं मिला। इसी चंपे में मेरी मौत हो गई। तू कैसे मरा? कहता यार तू कमरे में गया, तेरे को कोई नहीं मिला, फिर तू दूसरे कमरे में गया, फिर तू किचन में गया, फिर तू छत में गया। अबे सारे तो फ्रिज देखता रहो, मैं तो बैठ जाता। क्या तालियां बजा रहे हैं ना, आदमी जवानी में आदमी है। कभी लोग ना काय को बड़ा करते थे, वो ये याद होगा आप जब स्कूल पढ़ते थे ना, तो मेरे डैडी हिंदी के टीचर थे, तो कहते थे कवियों की जीवनी याद करनी पड़ती थी, पेपर में आती थी ना, इनके पिता का नाम, इन्होंने कितनी कविताएं लिखी है ना, इनको कौन से पुरस्कार मिले, बड़ा पंगा था, याद ही होते थे। फिर मेरा एक दोस्त था, उसको ना पेपर में पकड़ लिया टीचर ने, उसकी जेब से पर्ची निकली, उसमें लिखा था मैथिली शरण गुप्त अगली जेब में, रामधारी सिंह दिनकर पिछली जेब में, हरिवंश राय बच्चन किताब में, और सुभद्रा कुमारी चौहान जुराव में। अब किसी को समझ ना आए कि हो के बाद ये सब क्या हो सकता है ये, फिर उन्होंने बताया इंडेक्स बनाया, जो कभी आएगा उसको वहां चेप दो। एक बार जरूरत आई जाते रहेगा, 5 मिनट और लेता हूँ मैं। डलहौजी के लिए बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा सुंदर सिटी है यहाँ का। तो एक बार मैं खोसा जी के पास आया, डलहौजी बड़ी सुंदर जगह है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर क्या है, गेस्ट हो जाते हैं गर्मियों में। तो एक बार मैं खैरी से आ गया, मैं तो खोसा जी के पास चला गया मैं, तो मेरे को देख के थोड़ा परेशान, गर्मियों का टाइम, मेरा घर भरा हुआ पूरा मेहमानों से। तो मेरे को कहते तू भी आ गया यार, मैं आ गया भाई हूँ, कहते फिर आप, मैं तो मैंने नहीं रुकना है। कहते कोई बात नहीं, कमरे तो मेरे पास बड़े हैं, लेकिन मेहमान बड़े हैं, पूरा घर भरा हुआ है, एक आदमी मंजे का इंतजाम कर लेते हैं। कहते चलो सर मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहते चलो गुआंढी है, थोड़ा मंजा मंग लेंगे। मैं भी इनके साथ चला गया, पड़ोसी बड़े खड़ूस इनके, इन्होंने बोला भी एक रात के लिए भाई साहब अपना मंजा ले लो, सुबह आपको वापस कर देंगे। बोले क्या होता है खोखला जी, मंजे की तो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे घर में, एक मंजे में मैं और मेरा डैडी सोता है, एक में मेरी मम्मी और घर वाली सोती है, एक में मेरा चाचा और ताया सोता है, और एक मेरी चाची और ताई सोती है। खोखला जी ने उसके आगे हाथ जोड़े हुए, सारा मंजा मत दो, सोने का तरीका तो सीख लो। चलो देखा टाइम कम है, तो मैं बड़ा गुस्सा मेरे पास, छोटी सी कविता से मैं अपनी बात रखूंगा, बाकी फिर कभी सुनाऊंगा आपको। कि मैं सर डलहौजी आ रहा था बस में पठानकोट से, उसमें मैंने सिर्फ एक कविता लिखी, अगर वो सुपर हिट हुई। कहते दर्द जी ने 500 कविताएं लिखी, इनकी 50 या 100 कविता सुपर हिट हुई होंगी, ऐसे ही हमारे सर ने, साहिब सर ने भी 100 लिखी होंगी, तो 10 या 20 हिट हुई, मैंने एक ही लिखी, वो सुपर हिट हुई। तो मैं वही आपको सुना रहा हूँ कि बस में मैं आ रहा था, तो कि उसमें मैंने लिखा है कि बस्सा जी एक कुड़ी चढ़ी पहाड़ी, तेरा पहाड़ी कि बस्सा जी एक कुड़ी चढ़ी, तिसदी अख मेरे कन्ने लड़ी।